नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था मंथली एक्सपायरी का दिन। अगस्त वायदा एक्सपायरी कटनी थी आज। शुरुआत तो हमने तेज की, 75 अंकों के गैप अप के साथ निफ्टी ने ओपन कर दिया। 17,700 के लेवल को भी कॉन्कर कर दिया। एक बार तो लगा एक्सपायरी वाले दिन कहीं फिर से बुल्स का दबदबा हावी ना हो जाए। और ये देखिए, पहले आप निफ्टी का जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, 5 मिनट का चार्ट इस समय निफ्टी पे आपकी स्क्रीन पे है। शुरुआत तेज थी, उसके बाद एक दायरे में गुजार दिया हमने। आज का दिन का हाई लगा दिया था 17,726 का और सेंटीमेंट पॉजिटिव था। लेकिन अंतिम एक घंटे में जिस तरीके की बिकवाली देखी है, ऊपरी स्तरों पर पोजीशन छूटती चली गई। एक्सपायरी वाले दिन आ गई मुनाफा वसूली। और मुद्दा यह है कि 17,700 के आसपास ही पिछले हफ्ते का लो टकराता है, इसके ऊपर नहीं निकल पाए। तो प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन कहेंगे कि आज मार्केट पे होता हुआ नजर आया। तेज शुरुआत के बाद संभाल नहीं पाए बुल्स अपने ग्रिप को। ऐसा हुआ क्यों? इतनी बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है? एक तो वैसे ही अगस्त सीरीज की वायदा एक्सपायरी थी, तो वायदा एक्सपायरी वाले दिन वोलेटाइल मूवमेंट्स तो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम एल्गोस पे डिपेंडेंट ज्यादा हो गए हैं, तो मुनाफा वसूली एकदम से ज्यादा आती है और बहुत ही तेज गति से आती है कभी कभी। वो आज के सत्र में प्रूफ हुआ। इसके अलावा अमेरिकन मार्केट्स पे नजर है, क्योंकि वहां पर यूएस में जैक्सन होल सिंपोजियम है। ये 3 दिनों की बैठक शुरू हो गई है और हम बार बार कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है ये। बहुत मायने रखेगी। वर्ल्ड मार्केट्स पे इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। Q2 जीडीपी आंकड़े जो अमेरिका के आए, उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये कल के सत्र में ही वर्ल्ड मार्केट्स पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 31 अगस्त को भारत में भी जीडीपी के Q1 जीडीपी के आंकड़े आने हैं, तो वो भी बहुत क्लोजली ट्रैक किए जाएंगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल दिक्कत पैदा कर रहा है, $100 के ऊपर है, $102 के करीब कर रहा है कामकाज। और बहुत समय बाद हमने देखा है कि तेल में एकदम से उबाल आया हो, और ये इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं समझा जाता। डीआईएस जिनका सहारा था, उन्होंने ही ऊपरी स्तरों पे करनी शुरू कर दी है मुनाफा वसूली, और अभी तक तो 6600 करोड़ रुपए की बिकवाली वो अगस्त महीने में कर चुके हैं। तो डीआईएस की बिकवाली भी एक नेगेटिव ट्रिगर मार्केट के लिए, और ऊपर से एक बड़ा ट्रिगर अगले हफ्ते होगा, वो है 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम है। इसमें क्या कुछ कमेंट्री होती है? ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसका एजीएम बहुत मायने रखता है स्टॉक मार्केट्स के लिए। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसको बाजार बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है, और ऊपरी स्तरों पे थोड़ी सी नर्वसनेस डेफिनेटली देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ डरने घबराने की बात है नहीं। फिर से लोअर लेवल से खरीदारी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा बन सकती है। आज का दिन का ओपन निफ्टी का 17,679 के लेवल का था। हाई लगा दिया 17,726, और उसके बाद जब लेटर हाफ में जब फिसले थे तो 17,487 के लेवल्स तक पहुंच गए थे। क्लोजिंग है 17,522 के लेवल की, यानी कि 82 अंक क्लोज टू क्लोज कमजोर हुए हैं। लेकिन ऊपरी स्तरों से आज देखोगे तो 204 अंकों की गिरावट देखने को मिली है हायर लेवल से आज। निफ्टी बैंक 38,950 के लेवल पे क्लोज होके गया है। 87 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली है क्लोज टू क्लोज। लेकिन अगर हायर लेवल पे से देखोगे तो 521 पॉइंट साफ हुए हैं। सेंसेक्स 310 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल पिक्चर ही पलट गई थी। मात्र 16 ऐसे स्टॉक्स थे निफ्टी पे जहां पर हरियाली देखने को मिलती थी जाते आते। 34 ऐसे स्टॉक थे सरेंडर कर चुके थे, लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो चढ़ा पहले पायदान पे वो था श्री सीमेंट। आज 1.25% के आसपास के रिटर्न बैठे। इसके अलावा हिंडाल्को, डेविस लैब्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अपनी बढ़त को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली ज्यादातर स्टॉक्स पे देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में पहले पायदान पे आप अदानी पोर्ट्स को पाएंगे। ये बहुत ही फैंसी नेम, बहुत ही पसंदीदा स्टॉक इस सीरीज का रहा है। लेकिन आज मुनाफा वसूली हो गई, 2.5% टूट गया। बजाज फाइनेंस लगभग 2% टूटा है। सिप्ला, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में भी आज मुनाफा वसूली क्लियर कट दिखाई दे रही थी। लेकिन जो चढ़ रहे थे और पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हैं, वो है पीएसयू बैंक्स। जबरदस्त पकड़ मजबूत कर गए आज के सत्र में। जो सबसे ज्यादा डोमिनेट एक सेक्टर कर रहा था वो था सरकारी बैंकिंग खेमा, जिसमें सेंट्रल बैंक लगभग 10% की छलांग आज गिरते बाजार में। आईडीबीआई बैंक 7% चढ़ गया, और यहां तो वैसे ही सरकार बहुत ही एग्रेसिव है कि अब कहीं ना कहीं उनको 51% हिस्सा बेचना है, तो आईडीबीआई बैंक सुर्खियों में है। इसके अलावा इंडियन बैंक लगभग 6% चढ़ा है। पीएनबी, यूनियन बैंक जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहां पर भी तेजी देखने को मिली है लगभग 5% की। पंजाब एंड सिंध बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, तो आप देख रहे हो जो छोटे मझोले बैंक्स हैं इनमें खरीदारी है। 4% तक की खरीदारी इनमें देखने को मिली, और कैनरा बैंक भी लगभग 3% चढ़ता हुआ नजर आया। रियल्टी स्पेस काउंटर स्पेसिफिक मूव्स थे पिछले कुछ दिनों में, हरकत में आया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, और आज भी तेज था 3%। इंट्राडे में तो इससे ज्यादा तेजी भी देखने को मिली। फिनिक्स लिमिटेड, ये भी आज अच्छी पकड़ मजबूत कर रहा था, क्लोज टू क्लोज 2.5% चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स और डीएलएफ में हरियाली देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये आज अच्छा पसंदीदा सेक्टर था मार्केट का, जिसमें एक स्टॉक था क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इस स्टॉक में लगभग 5% का एक्शन बना। टीटीके, प्रेस्टीज, वर्लपूल और हेवल्स, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी है गिरते बाजार में। लेकिन जो सरेंडर कर गए वो है आईटी और फार्मा। खैर इस सीरीज में ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे फार्मा स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स। आईटी में आज गिरावट एम्फोसिस में, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, माइंट्री और एलएनटी इन्फोटेक में बनती हुई नजर आई, लगभग 1% से 1% के आसपास की।
फार्मा में ल्यूपिन 2% टूटा है, सिंजीन 2% टूटा, जाइडस लाइफ, सिप्ला, टोरेंट फार्मा और एबॉट, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स आज फिसलते हुए नजर आए। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे, चार्ट ऑफ द डे बैंकिंग सेक्टर से ही है और वो है सिटी यूनियन बैंक। ये 15 मिनट का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे और क्या जबरदस्त एक्शन इसने आज के सत्र में दिखा दिया। पिछली क्लोज थी 178 की, आज ओपन हुआ 179 पर और 179 का ही लो लगा दिया, जहां पर ओपन हुआ वही था लो। उसके बाद तो एकदम से जब 180 का लेवल टूटा तो उसके बाद कहीं ना कहीं बुल्स की ग्रिप होनी शुरू हो गई मजबूत। इंट्राडे में जैसे ही इसने 183 184 की जोन्स निकाले तो उसके बाद तो इस स्टॉक ने कर दिया कमाल। पूरा ही दिन भर हमने देखा खरीदारी होती हुई सिटी यूनियन बैंक में और जाते जाते बाजार सरेंडर कर रहा था लेकिन ये दिन की ऊंचाइयां छू गया, 190 के लेवल को पार कर गया, क्लोज भी हुआ है 189.45 के लेवल पे, यानी कि चेंज लगभग 6.85% का। तो आज का चार्ट ऑफ द डे बना है सिटी यूनियन बैंक और वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है हाल फिलहाल में और आज भी आउट परफॉर्म कर गया है ये स्टॉक। एफएनओ गिनर्स में भी आप सिटी यूनियन बैंक को ही पाएंगे, 6.5% का मूव। इसके अलावा बीएचईएल यहां पर था एक्शन, इंट्राडे में बहुत स्ट्रांग मूव था, कुल मिलाकर 8% का रिटर्न आज। एल&टी फाइनेंस बहुत समय बाद चला है और आज 7% का मूव दे गया। आईडीएफसी इस स्टॉक में भी 5.5% का एक्शन था और क्रॉम्पटन ग्रीव्स लगभग 5% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में कोरोमंडल लगभग 4.5% टूटा है। नाम इंडिया अब ये सितंबर सीरीज से वायदा कारोबार से बाहर हुआ है, 3% ये स्टॉक टूटा है आज। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों ही स्टॉक फिसले हैं और इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ मिड कैप गेनर्स की सूची लंबी है लेकिन बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक एक्शन हो गया मार्केट में अब और इनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कभी भी कोई भी स्टॉक एकदम से पलटता है और बहुत ही शार्प मूव देखते हैं उसमें। आज नंबर आया कोल्टे पाटिल का, 20% अपर सर्किट पे लॉक हो गया ये स्टॉक। इसके अलावा किर्लोस्कर ऑयल इंजन लगभग 11% चढ़ा है, टाइम टेक्नोप्लास्ट 9% चढ़ा, इन्फीबीम 7% चढ़ा है, हेरिटेज फूड्स, न्यूलैंड लैब्स जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर लगभग 6% से 6.5% का मूव मिला। आरबीएल बैंक तो खैर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से कमाल कर ही रहा है, आज भी 5.5% चढ़ा और यूफ्लेक्स 5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। देखिए सीरीज शुरुआत तो बहुत जबरदस्त हुई थी लेकिन ऊपरी स्तरों पर जैसे ही 18,000 के लेवल तक पहुंचे थे तो ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली होनी शुरू हो गई। पर कुल मिलाकर निफ्टी इस सीरीज में पॉजिटिव बंद हुआ है, 3.5% की बढ़त निफ्टी पे और निफ्टी बैंक में 4.2% की बढ़त देखने को मिली है सीरीज टू सीरीज। पर ये ट्रंकेटेड सीरीज थी, दिन कम थे सीरीज में कामकाज करने के लिए, लेकिन फिर भी मेटल्स, एनर्जी, सीपीएससी यानी कि सरकारी खेमा, तेल गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो शेयर्स की पकड़ मजबूत थी। जो नहीं चले वो थे फार्मा को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स पॉजिटिव थे। फार्मा हल्के नेगेटिव रुझान के साथ बंद हुआ है सीरीज टू सीरीज अगर डेटा चेक करोगे तो। लेकिन जो निफ्टी पे पकड़ मजबूत कर रहे थे वो स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आयशर मोटर्स 14% चढ़ा है एक सीरीज में, भारती एयरटेल अगस्त सीरीज में 11% चढ़ा है, बजाज फिनसर्व 11% चढ़ा, कोल इंडिया की पकड़ मजबूत हुई है और ये 11% चढ़ा है अगस्त सीरीज में। एमएनएम ये तो वैसे ही बाजार का पसंदीदा स्टॉक है, इसमें भी 9.5% के रिटर्न मिले हैं इस सीरीज में। अगस्त सीरीज में जो नहीं चले उसमें है डेविस लैब्स 8% टूटा, ब्रिटानिया एक सीरीज में लगभग 5.6% टूटा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा और एचयूएल निफ्टी के टॉप लूजर्स की सूची में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर सीरीज में कुछ फ्यूचर्स हैं जहां पर एक्शन बहुत स्ट्रांग था और परसेंटेज के लिहाज से तो हैरान कर दिया। पहले पायदान पे आता है आरबीएल बैंक, लगभग 39% का रिटर्न देता हुआ नजर आया। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 34% की चढ़ाई चढ़ गया, टाटा केमिकल 23.5% चढ़ा है, आईजीएल 20% चढ़ा है, अदानी एंटरप्राइजेस अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है हायर लेवल पे लेकिन कुल मिलाकर रिटर्न देखोगे अगर सीरीज का तो लगभग 20% का है। और आईआरसीटीसी ये पलटा निचले स्तरों से और 19% की चढ़ाई थी अगर सीरीज में आईआरसीटीसी की। अब आगे क्या होगा, सितंबर सीरीज का आगाज होगा कल से। अब देखते हैं कि सितंबर सीरीज में क्या ये जो बढ़त है बाजार की ये और बड़ी होती है कि नहीं, और ज्यादातर जानकार यही मान रहे हैं कि हाँ ये मौका है, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका है। आज एक्सपायरी के चलते ऊपरी स्तरों पर डेफिनेटली दबाव देखने को मिला और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनफैक्ट इस लेवल पे जहां पर हम खड़े हैं 17,500 के लेवल पे, वहां पर बुल्स और बियर्स की तगड़ी टक्कर है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि बुल्स ऊपर 18,000 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाए, वहां पर बियर्स की ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी, वो 18,000 के लेवल को आसानी से छोड़ नहीं रहे हैं और नीचे बुल्स किसी न किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं 17,300 के लेवल को। अभी तक तो ये दोनों ही छोर बाजार के लिए बने हुए हैं, लेकिन अभी इस हफ्ते 17,345 के लेवल को जो इस हफ्ते का लो है उसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि लगातार 2 हफ्ते ऐसे हो गए हैं जब अब हम लोअर लोज बनाते चले जा रहे हैं। तो ये जो लेवल है 17,345 बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर सीरीज की शुरुआत में कंसोलिडेशन हो सकती है, क्योंकि एक तो रिलायंस की एजीएम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जीडीपी आंकड़ा जो भारत का आना है वो भी बहुत वे करेगा।
लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि हायर लेवल पे रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है। रेजिस्टेंस मिल रहा है 17,750 से 17,800 के जोन पे। और अगर आप वीकली सीरीज जो अब पैन आउट होती हुई नजर आएगी 1 सितंबर वाली, इसको भी अगर आप ट्रैक करोगे ऑप्शंस डेटा को, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में जो राइटिंग हो रखी है वो 17,700 की स्ट्राइक पे ही हो रखी है। तो ये वाला जो लेवल है 17,750 17,800, ये इंपॉर्टेंट एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर निकल गए तो कह सकते हैं कि बुल्स की जीत होगी और यहाँ से और पकड़ मजबूत कर सकता है मार्केट। लेकिन आज भी एक बार अटेम्प्ट किया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी ज़्यादातर जानकार मानते हैं कि गिरावट में खरीदारी का मौका बनेगा। सिस्टमैटिकली अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। और अगर बाजार पे यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन और आती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगले अप मूव से पहले आपको स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की।